अब पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार में खड़े हो रहे हैं और सबसे पहले आप अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ, ग्राम पंचायत राज इनरॉ फुलवार, पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में। अब विनोद जी, आपका जो इनरवा जो पैक्स अध्यक्ष एरिया है आपका, इस एरिया में ऑडिट और निगरानी के लिए पिछले पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा क्या क्या किया गया है? मेरे समझ से तो पैक्स के अंतर्गत एक भी काम अध्यक्ष जी द्वारा नहीं किया गया है। कोई लाभ किसान तक नहीं पहुंचा पाए हैं और हम लोगों इसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ रखा है अपनी बार इस चुनाव में। और जनता आपको मौका देती है तो किसानों के लिए आप क्या क्या सुविधा मुहैया कराएंगे? अगर हमें जनता मौका देती है तो हमने जो पहले जनता से वादा किया है कि पैक्स से संबंधित जितना काम है घर घर पहुंचाएंगे। और राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है लोगों का सेवा करना। हमने पहले से भी करते आया है और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। और हमको कहीं कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आपके माध्यम से आपके क्षेत्र में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। क्या ये बात कितना प्रतिशत सही है? तो ये तो सही है, आप जनता से भी पूछ सकते हैं। हमने सेवा की है और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर सेवा करने का भी हमने ठान रखा है। तो जैसे कि कृषि यंत्र के लिए थ्रेसर, ट्रैक्टर की जो सुविधा पैक्स के द्वारा कराया जाता है, पिछले 10 वर्षों में क्या आपके यहाँ ये सुविधा लोगों को मिला है? नहीं तो एक भी किसान से आप पूछ लीजिए। बीमा उमा की सुविधा? बीमा उन्होंने कराया है बीमा किसानों को, लेकिन जो बीमा का पैसा 20,000 रुपया है उन्होंने 15,000 रुपया किसानों का पैसा 15,000 अध्यक्ष जी ने लिया है। 15,000 रुपये किसानों को ले लिया है और किसानों को मिला मात्र 5,000 रुपया। तो इसके खिलाफ आपके द्वारा या गांव समाज के द्वारा कहीं आवाज उठाई? हाँ, आवाज उठाया गया है। इस पे वेरिफिकेशन भी विभाग के द्वारा करा लिया गया है, नोटिस भी आ गई है, इस पे जांच बैठ गया है फसल बीमा पे। और जनता आपको मौका देती तो सरकार के माध्यम से पैक्स में उर्वरक बीज और कृषि यंत्रों की सब्सिडी द्वारा पर उपलब्ध कराया जाता है। क्या आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था की जाती है या आप करेंगे? हम करेंगे। हमने जो ठान रखा है किसानों के लिए, राशन घर घर पहुंचा देंगे, प्रत्येक किसान को खाद मुहैया करा देंगे, उचित मूल्य पे धान गेहूं की खरीदारी करवा देंगे। उसके बाद फसल बीमा पर घर में हर घर बीमा करा देंगे। जो उन्होंने 15,000 लिया है, हम वो 20,000 जो है वो किसान को देंगे, किसान का पैसा है। लेकिन देखा जाता है कि जब चुनावी जब माहौल आता है तो लोग अपने स्तर से तरह तरह के वादे करते हैं। सही बात है। चुनाव जीतने के बाद फिर वो वादा कहाँ चला जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो कहाँ रहेंगे। अब कितने ऐसे प्रतिनिधि हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने गांव में भी नहीं दिखते हैं। तो क्या जनता आपको किस टाइप पर भरोसा करे कि आप जनता के साथ जनता के विश्वासों को खरा उतर पाएंगे? ये जो है ना, ये फीडबैक आप जनता से पूछ लीजिए, क्योंकि हमने 30 साल से समाज के लिए कुछ न कुछ करते आया है। जो बन पड़ा है हम अपने तरफ से किया है। और आपके जनता लोग हैं यहाँ पर, आपसे भी आप लोगों से कुछ सवाल हम करेंगे। जैसे कि किसान को सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है पैक्स के माध्यम से। क्या आप लोगों को पैक्स के माध्यम से कुछ सुविधाएं आप लोगों को मिल रहा है? कोई नहीं। 10 साल में हम लोगों को कुछ कोई सुविधा नहीं मिला। इतना ही तो मिला है कि सरकार दे रही है 5 किलो चावल और गेहूं, तो उसमें से हम लोगों को 4 किलो मिला है। यानी राशन 4 किलो ही मिल रहा है बस, उससे 1 किलो ज्यादा नहीं। सरकार का जो इसमें नियम है कि किसान को खाद दिया जाए, बीज दिया जाए, उसका धान गेहूं टाइम पर खरीद लिया जाए, इस सुविधा हम लोग इस पैक्स में 10 साल में हम लोग नहीं जाने हैं। और हमको तो कुछ लोगों से पता चला है कि आपके यहाँ 10 साल में खाद ही नहीं आया। हाँ, तो वही ना आपसे कह रहे हैं। एक बोरा भी नहीं मिला, ब्लैक में बिकाया है। खुद दुकानदार हैं, वो अपने दुकान में बेचते हैं, वो कहते हैं कि हमको मिलता नहीं है। अच्छा, पैक्स जो गोदाम है आपके यहाँ, पैक्स जो भवन है, उस भवन में लोगों का फसल खरीदा करके रखा है? नहीं, वो चालू ही नहीं बिल्कुल नहीं। खरीदारी यहाँ होबे नहीं किया है कि सरकार का सामान कैसे खरीदारी किया जाता है, हम लोग आज तक जानबे नहीं किया है। हम लोग तो व्यापारी से देते हैं, जो गांव में बनिया व्यापार घूमता है अनाज खरीदने के लिए, उसी को हम लोग देते हैं।
हम लोग तो जानबे नहीं किए कि पैक्स से अनाज कैसे खरीदा जाता है। तो क्या अब की बार आप लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो? हाँ, एकदम 100% तो परिवर्तन। विनोद जी को किस तरह सहयोग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं। तन मन धन से भी लगे धन से भी लगे हुए हैं। जो विनोद जी हैं आप लोग के यहाँ जो प्रत्याशी है, विनोद जी के भी जो स्थिति है अभी सब कोई जान रहा है, लेकिन आप लोग को कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करने के लिए आप लोग को सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। पूरा हम लोग तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे विनोद जी को अपने जनता को? जनता को तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई एक बार सेवा का मौका दें, हम 365 दिन काम करेंगे और करते भी हैं। आज 5 साल से ये जनते में लगे हुए, 12 बजे रात को भी, 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब खोजिए सब है। यानी जनता के सामाजिक सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप नौजवान हैं, आपका अपेक्स में नाम है, उम्मीदवार है, अभी वोट डालते हैं कि नहीं? अभी इस बार नहीं है, दिए थे 3 बार नहीं जोड़ा है। हालांकि देखा जाता है कि पैक्स में जो लोग रहते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं, वो अपने करीबी लोगों को हाँ, अपने कदम को जोड़ते हैं। ये बात सही है ना? अभी तो हम लोग को उम्र नहीं हुआ है सर, वोट देने के लिए तो कैसे नाम वही तो बात है, 22 साल उम्र हो गया, अभी उम्र नहीं हुआ है, वही यही कहा जाता है कि उम्र नहीं है। अभी हम लोग अगर है तो देखिए नाम, अगर वोट देने के लायक हम लोग है तो दे सकते वही 10 साल का बच्चा उम्र नहीं है अभी। कुछ नाम अध्यक्ष जी ने ऐसा जोड़ा है जो 12 साल 14 साल का बच्चा है, उसका नाम जोड़ दिया है। हम लोग का डबल ट्रिपल भी बना दिया है। अगर इसके अगर प्रमाण आप लोगों में देंगे तो हम शायद इस पर हम यहाँ हाँ, प्रमाण देंगे वो लोग। डीएम अधिकारी से हम बात करेंगे हाँ, कि हाँ इस तरह का उसका प्रमाण देंगे। हम आवेदन भी दे चुके हैं सभी जगह, डीएम साहब ले, बीडीओ साहब सब जगह आवेदन दे चुके हैं कि अंडर एज का हम वोट पढ़ने नहीं देंगे। डबल ट्रिपल एगो वोट है। और एक गांव में जहाँ पर मैंने वोटर ने 3-3 जगह नाम है उसका हर गांव में, तो वो सब चीज तो हम चलने नहीं देंगे। वो अपना बेयादरी में सबसे ज्यादा बनाए हैं। दूसरे पंचायत के भी लोग को जोड़े हुए हैं। सबसे काफिर बनाए हैं वो अपना बेयादरी में। अरे सब अध्यक्ष जी लोग ऐसा करता है, लोग पूरे बिहार का मामला है, बनने के बाद मनमानी तरीके से कहीं करता है लोग। काम करना। हाँ, पूरा मन। लेकिन अंडर एज मत जोड़िए भाई मेरे। वीडियो साहब बोले कि वो जो गार्जियन भेज रहा है उस बच्चे को, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर वो पकड़ा जाता है उसका आधार कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल आधार कैंसिल हो जाएगा, आयोग कैंसिल कर देगा। सुनने में हमको आया कि फर्स्ट जब नामांकन करने गया था पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में है, उसका नॉमिनेशन नहीं हुआ था। नॉमिनेशन किए थे। वो बैंक का बकाया जो है ना, विभाग का बकाया बहुत सारा है उनपे, तो नो डिस्क्लेयर नहीं हुआ था, इसलिए नॉमिनेशन का ब्रेक हो गया था। इसलिए डर से तीसरा नॉमिनेशन करवाए। संतोष मिश्रा करके एक लड़का है, उनका भतीजा, उन्हीं का। अच्छा, वो अपने नहीं खड़ा, संतोष मिश्रा। हाँ, अपना नॉमिनेशन 2 है, तो आज लास्ट डेट है उसका स्क्रूटनी का, तो आज देखिए क्या होता है। उसमें विभाग दिया था कि 1/4 अगर जमा करते हैं तो नॉमिनेशन चल जाएगा। अच्छा, हमको बताया जाए कि आप अपने पंचायत में या चाहे आपका जो पैक्स का जहाँ तक जुडिक्शन आपका क्षेत्र पड़ता है, वहाँ किसानों के लिए आपने क्या किया अभी तक? हमने तो जिस समय खाद की किल्लत थी उस समय हम लोग बेतिया से हम राइट पॉइंट से खाद मांग कर बांटे हैं रेट भाव में किसानों को। एकदम सही, ये बात सही है। हम लोग को मिला इनके द्वारा। चलिए, आप लोग से भी यहाँ, आप लोग जनता है, आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग अब की बार बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव भी प्रकृति का नियम है, बदलाव के समाज का विकास नहीं होगा। के लिए तो लोग कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कम से कम उसको 5 साल 10 साल देखिए, उसके बाद उसको हटा दीजिए। तो ये स्थिति रहेगा तभी समाज का विकास हो पाएगा। तो जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि एक बार जनता हमको सेवा का मौका दे, और हम आज भी वादा करते हैं कि हम 365 दिन जनता का सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।